तेज बारिश हो रही थी। मरी हुई कौवे के पास लूसी कबूतर, टोनी गौरैया और छोटू तोता बिलख कर रो रहे थे। दोस्त, अपने बच्चे को छोड़कर, हमें छोड़कर तुम चली गई। अब हमसे बातें कौन किया करेगा? तुम्हारा बच्चा तो उड़ना भी नहीं जानता। उसे माँ की ममता की कितनी जरूरत है। अब उसके साथ कौन रहेगा? यूं सभी बहुत दुखी हो रहे थे। माँ, उठो ना माँ, माँ उठो ना। इस तरह नन्हा सा कौवा अपनी माँ को जगाने की कोशिश कर रहा था, पर पति चुपचाप यूं ही आंसू बहाते हुए देखता रहा। कुछ दिनों के बीतने के बाद पिता कौवे ने अपने नन्हे कौवे के लिए एक दूसरे कौवे को ले आया था। उस कौवे का नाम चीचू था। वो बहुत होशियार और कपटी थी। चीचू कौवा अपने सौतेले बच्चे से, क्या देख रही हो ऐसे? तुम्हें भूख लगी है क्या? हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। भूख लगने पर मेरा मुंह क्या ताकती खड़ी हो? जाओ, जाकर अपना आहार ढूंढ लो और खा लो। माँ, मैं कैसे उड़ सकती हूँ? अभी तक मुझे उड़ने की शक्ति नहीं मिली माँ। किसी को भी पेट से ही सारी विद्या नहीं आती, उन्हें सीखनी पड़ती है। ऐसा कहकर उसे बाहर जाने के लिए जबरदस्ती करती है। छोटा कौवा अपने नन्हे पंखों से उड़ने की कोशिश करते हुए गिर रही थी और वो ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाई। इस तरह जमीन पर गिर पड़ने पर उसके पंख घायल हुए थे और वो एक ही जगह बैठी रही। उस नन्हे से कौवे को अपनी माँ की याद आ रही थी। वो बहुत दुखी हो रही थी। माँ, आपका ना होना मेरे लिए श्राप जैसा साबित हुआ। नई माँ ने मुझे घर से बाहर कर दिया। यूँ सोचकर वो दुखी हो रही थी। इतने में लूसी कबूतर और छोटू तोता उड़ते हुए वहाँ पर आए। उन दोनों की नजर कौवे के बच्चे पर पड़ी। वो उनके पास गए। तब लूसी कबूतर ने कहा, क्या हुआ बच्चे, तुम यहाँ क्यों हो? तुम अभी तक ठीक से उड़ना नहीं जानते ना? क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे, क्या हुआ? यूं दुलार से उसे पूछने लगी। कौवे के बच्चे ने कहा, माई, मुझे माँ का प्यार चाहिए। मैं माँ के प्यार के लिए तरस रहा हूँ। यूं रोते हुए वो कह रहा था। असल बात क्या है, ये लूसी कबूतर और छोटू तोता ने पूछकर जान लिया। नन्हे कौवे ने सारी बात बताई। ये जानकर छोटू तोता ने कहा, ये कैसी औरत है? इसका तो हृदय ही नहीं। छोटे बच्चे को भी इस तरह बाहर कौन करता है भला? अभी तक उड़ना भी नहीं जानती। ऐसे में ये सौतेली माँ इसे बाहर कैसे कर सकती है? हाँ, ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे इसकी हालत और बदहालत होगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उसका घमंड चूर हो जाए। ऐसे उन दोनों ने सोचा और जैसे सोचा था उस नन्हे से कौवे को उन्होंने एक जगह सुरक्षित रखा। उन दोनों ने कौवे के बच्चे को आहार दिया। उस बच्चे ने आहार खाकर कुछ देर आराम किया। शाम हो चली थी। चीचू कौवे को अब घबराहट सी हो रही थी। तभी पिता कौवा भी वहाँ पर आया। चीचू, कहाँ है मेरा बच्चा? उसके तो अभी भी पंख नहीं निकल आए। कहाँ है वो? उसके ऐसा पूछने पर चीचू कौवे के हाथ कांपने लगे। तभी छोटू तोता और लूसी कबूतर वहाँ पर आए। उन दोनों ने पिता कौवे से कहा, इतने प्यार से क्यों पूछ रहे हो? जरा जोर से पूछो, पता तो चले कहाँ है। इस तरह जोर लगाकर पूछने के लिए कहा। तब बड़ी होशियारी से चीचू कौवे ने कहा, ये क्या बात हुई? मैंने कोई गलती की है क्या? उनके कहने पर आप मुझसे ऐसा पूछोगे? मैं यहाँ ये कोशिश कर रही हूँ कि अपना बच्चा आत्मनिर्भर बने, इसलिए खुद का आहार ढूंढने मैंने उसे बाहर भेजा। बस कुछ ही देर में वो वापस लौटती ही होगी। ऐसा उसके कहने पर पिता कौवा कुछ न कह पाया, पर छोटू तोता ने कहा, तुमने जो किया वो सही ही है, लेकिन क्या तुमने एक माँ की तरह किया? क्या तुमने देखा कि वो कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है? इतनी देर होने पर भी वापस नहीं आया तो हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। सोचा है तुमने? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। चाहे जो भी हो, अच्छा इसी में होगा, तुम उसे ढूंढ कर लाओ। ऐसा कहकर उसे भेज दिया। चीचू कौवा बहुत दूर तक उड़ती हुई उसे ढूंढती रही, पर वो कहीं नहीं दिखाई दिया। यूं चारों ओर उड़ उड़ कर वो अगली सुबह वापस लौटी। अपना बच्चा कहीं नजर नहीं आया। यूं घबराते हुए उसने कहा, ये क्या कर दिया तूने? आज तेरी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया। यूं डांटने लगा। मेरी पत्नी तो वैसे ही चल बसी थी, आज तेरी वजह से बच्चा भी खो दिया मैंने। तुम्हें यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है।
अगर तुम न आती तो ये सब नहीं होता। वो बहुत दुखी हो रहा था। तभी लूसी कबूतर भी वहाँ पर आई। हाय, ये क्या हो गया? हो न हो उस नन्ही सी जान को कोई चील आकर खा गई होगी, बेचारा। यूं उदास होने का नाटक कर रही थी। पिता कौवा गुस्से में कहने लगा, उसे माँ की ममता तो दी नहीं, बिना पंख वाले मेरे बच्चे को उड़ने के लिए मजबूर किया। कैसी माँ हो? इसने जन्म नहीं दिया ना, सौतेली माँ है, इसीलिए अपने बच्चे के साथ इतनी कठोर बनी। यही वजह थी इसने तुम्हारा बच्चा तुमसे छीन लिया। ऐसा कहकर उसे बहुत डांटने लगी। चीचू कौवा हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांग रही थी। तभी छोटू तोता उड़ती हुई वहाँ आई। अब तुम्हारे माफी मांगने से गई हुई जान वापस तो नहीं लौटेगी ना? काश कि तुमने उसे अपनी ममता दी होती, प्यार किया होता, पर तुमने सिर्फ अपना स्वार्थ सोचा। ऐसे कटु शब्द उन दोनों ने उससे कहे। चीचू ने रोते हुए कहा, मैंने गलती की है, मैं इसके बदले अपनी जान दूंगी। ऐसा कहकर वो अपना सर पटकने लगी। तब छोटू ने कहा, तुम्हें अपने गलती का एहसास हो इसलिए हमने ऐसा किया, समझी? ऐसा कहकर उसके नन्हे से कौवे को उसके पास लेकर आए। तब चीचू कौवे ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूंगी। इस तरह उसने सभी से माफी मांगी। अपने गलती का पछतावा होने के बाद वो अपने बच्चे को अपनाकर उसके लिए खुद ही आहार लाकर दिया करती। साथ ही साथ आसपास के सभी पंछियों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहा करती थी चीचू कौवा। इस तरह इस कहानी का सुखांत हुआ।